हेलो दोस्तों, मैं निरंजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। और आज हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बड़े विस्तार के साथ अपलोड करेंगे ट्रांसलेशन फॉरेन लैंग्वेज। जैसा कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अब्रॉड में एजुकेशन के लिए जाते हैं, बहुत सारे ट्रैवल एसोसिएट, ट्रैवल पार्टनर्स जो हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, जो हमें कमेंट्स देते हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करते हैं, उन्होंने पूछा है कि ट्रांसलेशन जो होती है वो कहाँ यूज होती है, किस लिए यूज होती है, इसका मेनली यूज़ कैसे किया जाता है। तो आज मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को बताऊंगा कि जैसे कि जर्मन, फ्रांस, इटली, पोर्तुगीज़, डेनमार्क, आयरलैंड और तुम्हारा अमेरिकन और जैपनीज़, रशियन, यूक्रेनियन, ये बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट्स होती है। ट्रांसलेशन के बगैर वो हमारा डॉक्यूमेंट, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो किसी भी टाइप्स का डॉक्यूमेंट्स हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो, वो उसको नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमारे इंडियन लैंग्वेज में होते हैं, हिंदी में होते हैं, तमिल में होते हैं, पंजाबी में होते हैं, उर्दू में होते हैं, या फिर मलयाली, डिफरेंट्स लैंग्वेज, मराठी में होते हैं, गुजराती में होते हैं। तो इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनको समझने के लिए सबसे पहले हिंदी से इंग्लिश में किया जाता है, गुजराती से इंग्लिश में किया जाता है, मराठी से इंग्लिश में किया जाता है। तो इस तरीके के सर्टिफिकेट जो भी होते हैं, जो अब्रॉड में काम के लिए जाते हैं, इनको मर्ज किया जाता है। पहले ट्रांसलेट किया जाए हिंदी से इंग्लिश में, और फिर इंग्लिश टू फ्रेंच में, इटालियन, पोर्तुगीज़, जर्मनी और तुम्हारा जैपनीज़, यूक्रेनियन, रशियन, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी लैंग्वेज हैं। सपोज़ करो कि अगर कोई स्टूडेंट्स वीज़ा पर बच्चा, यदि कोई स्टूडेंट्स जर्मन जाना चाहता है, तो वहाँ की एम्बेसी या वहाँ की काउंसलेट, वहाँ का कोई भी गवर्नमेंट वो हमारे इंडियन पेपर को रीड नहीं कर सकती। तो उसको उनकी वेबसाइट पर लिखा होता है कि काइंडली सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स इन डच लैंग्वेज। तो डच में कराओ या जर्मनी लैंग्वेज ऐसा लिखा होता है, तो आपको अपने इंडियन लैंग्वेज को या इंग्लिश लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना होता है डच में। इसी तरीके से फ्रेंच में, पोर्तुगीज़ लैंग्वेज, यूक्रेनियन, रशियन, ये बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं जो एम्प्लॉयमेंट्स वीज़ा में बर्थ सर्टिफिकेट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को मर्ज किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है। और स्टडी अब्रॉड के लिए अगर जो विद्यार्थी या एप्लीकेंट्स स्टडी अब्रॉड के लिए कंट्रियों में जाते हैं, रोमेनियन, इटालियन, तो जैसे कोई इटली जाता है तो इटालियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है, कोई फ्रांस में जाता है तो उसको फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है, कोई जापान जाता है तो उसको जैपनीज़ में किया जाता है, कोई बंदा अगर रशिया जाता है तो रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की मिनिस्ट्री, वहाँ की जो एम्बेसी है वो केवल उस पेपर को उसी लैंग्वेज में रीड कर सकती है जो वहाँ की, जिनकी वहाँ की अपनी लैंग्वेज होती है। तो दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे दोस्तों ने हमसे पूछा है, हमसे बात की है कि भाई लैंग्वेज ट्रांसलेशन के बारे में कोई आप यूट्यूब वीडियो अपलोड करिएगा, तो मैं आज आपको वही चीज़ बताना चाहता हूँ कि ट्रांसलेट के लिए ऑथेंटिकेट होती है, जो कि एम्बेसी उसको रीड करती है। एम्बेसी को पढ़ने में वो कहीं असफलता ना लगे, वो रीड करने में कहीं महसूस ना करें। ज़रा भी ए और ई का फ़र्क आ जाता है तो वो पेपर रिजेक्ट कर देते हैं। तो ट्रांसलेटर क्या करता है, उसको रीड करता है, उसको पहले ट्रांसलेट करता है, फिर प्रूफ करता है, फिर रीड करता है, फिर प्रूफ करता है। यानी कि कहीं पर भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पूरा सॉर्ट करने के बाद, पूरा राइट करने के बाद, रीड करने के बाद, फिर वो उसको ऑथेंटिकेट करता है और तब वो ट्रांसलेट किसी भी कंट्री के लिए वैलिड होती है। तो हम और हमारी कंपनी स्काईवेज जो कंपनी है, जिस कंपनी के मैं यूट्यूब आपको शेयर करता हूँ, हम मिनिस्ट्री का सारा काम, जैसे कि अपोस्टाइल अटेस्टेशन का सर्विस भी असिस्ट करते हैं, और ट्रांसलेशन के चैप्टर में भी हम लोगों को असिस्ट करते हैं, जैसे कि यूक्रेनियन, फ्रेंच, जर्मनी, डच और तुम्हारा पोर्तुगीज़, इटालियन, जैपनीज़, ये बहुत सारी लैंग्वेज हैं, यूक्रेनियन,
तो हम सब लोग ये ऑथेंटिकेट ट्रांसलेटर से ये ट्रांसलेशन लेते हैं और अपना 200 रुपये 300 रुपये वाला चार्ज रख करके आगे अपने सप्लायर से लेते हैं और अपने क्लाइंट्स को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने हमसे पूछा है कि ट्रांसलेशन का मेनली यूज़ क्या है। तो ट्रांसलेशन जो फॉरेन लैंग्वेज होती है वो केवल एजुकेशनल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या आपका कोई पर्सनल पेपर जो इंडिविजुअली पेपर होता है, सिंगल स्टेटस, मैरिज सर्टिफिकेट, तो इस तरीके के सर्टिफिकेट्स को उस कंट्री की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके या उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके जब हम सबमिट करते हैं तो एम्बेसी को कोई भी किसी भी तरीके की पेपर चेक करने में, रीड करने में दिक्कत नहीं आती और वीज़ा का ईजी सॉल्यूशन हो जाता है। तो मैं दोस्तों सभी साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी ट्रांसलेशन में भी काम करती है, फॉरेन लैंग्वेज जिसे कहते हैं। आप किसी भी तरीके की लैंग्वेज टाइप्स करा सकते हैं, आप हमसे ऑथेंटिकेट ट्रांसलेशन ले सकते हैं किसी भी एम्बेसी के लिए और अपना वीज़ा फाइल सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो वीडियो हम आज आप सभी साथियों के लिए अपलोड कर रहे हैं, आप इसको देखिएगा और आप इसमें फॉलो करिएगा और लाइक करिएगा। और हमारे लाइक कोई ट्रांसलेशन से संबंधित कोई बिजनेस या काम हो तो आप हमें दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। लाइक करते रहिएगा, फॉरवर्ड करते रहिएगा और आगे बढ़ाइएगा हमारे चैनल को। थैंक